हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल सूचक बंजारी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि लेप्रेसी का ट्रीटमेंट कब कंप्लीट हो जाएगा ये आपको पता चलेगा। और अगर आपको मेरे बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए कि मेरा ट्रीटमेंट कैसे हुआ, कब हुआ, बहुत से लोगों को डाउट आ रहा है मेरे पे कि क्या मैंने ट्रीटमेंट कराया या नहीं कराया है, क्या मैं झूठ मूठ के वीडियोस बनाता हूँ यूट्यूब पे और आपको ऐसे ही दकियानुसी बातें फैलाता रहता हूँ यूट्यूब पे, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इसके रिगार्डिंग। अगर ऐसा भी आपको लगता है तो इसके बारे में मैं फुल इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक जरूर देखना क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। और साथ ही कौन से लोग इस बीमारी से ठीक नहीं हो सकते, आज के डेट में भी ठीक नहीं होने वाले हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम बात कर लेते हैं मेरे बारे में। लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि मेरा ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, लोगों को ये भी लगता है कि मेरा ट्रीटमेंट नहीं भी हुआ है और ना ही मैंने किसी तरीके का ट्रीटमेंट कराया है, क्योंकि मुझे देखने से लोगों को ऐसे फील नहीं होता है। क्योंकि बहुत से कमेंट्स आते हैं मुझे जो कि बोलते हैं कि मुझे ऐसे लगता ही नहीं आपको देख के कि आपने अपना ट्रीटमेंट कराया है या आपको कभी लेप्रेसी था। बट ये बात 100% सही है कि मुझे लेप्रेसी है, मतलब था। मैं एक लेप्रेसी सर्वाइवर हूँ, मैंने इसका ट्रीटमेंट कराया है। एक दो वीडियोस में, मेरे वीडियोस में मैंने अपनी रिपोर्ट्स भी शेयर की है आपके साथ। अगर आप लोगों को फिर भी डाउट होता है कि मेरी रिपोर्ट्स अगर आपको फिर से देखना है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं आने वाले कुछ वीडियो के बाद मैं ये मेरी वाली जो बायोप्सी की वो भी शेयर कर दूंगा, साथ ही मेरा कब से कब तक स्टार्ट हुआ था ट्रीटमेंट वो भी शेयर कर दूंगा आपको वीडियोज में। और मेरा दिखने का नजरिया ऐसा लोगों को लग सकता है मेरे रहन सहन से या मेरे देखने से, चलने बोलने से, कि मैं एक लेप्रेसी पेशेंट नहीं हूँ। बट फ्रेंड्स, ये बात 100% सही है कि मैं लेप्रेसी पेशेंट हूँ, बट मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है। मैंने ऐसे दुखियारी जिंदगी नहीं बनाई अपनी, ना ही मैं जीना चाहता था दुखियारी जिंदगी के साथ और ना ही मुझे जीना पसंद है। मैंने अपनी जिंदगी को और भी मोटिवेटेड बनाया और भी एक नई एडवेंचरस लाइफ को बनाया। लेप्रेसी था लाइफ में, उसका ट्रीटमेंट कराया, उसको ठीक कराया। अब लेप्रेसी चला गया है बॉडी से। जब लेप्रेसी ही चला गया है बॉडी से तो मैं उसका मतलब उसको रख के क्या करूं, उसके जो आदतें हैं या फिर जो भी उसके सिम्टम्स है उसको संभाल कर जिंदगी भर कैसे जीऊं। तो मैंने उन सब चीजों को पीछे छोड़ दिया है लाइफ में और इसी वजह से मैं मूव ऑन कर सका और इस कदर मूव ऑन कर सका कि अभी आप लोगों को देखने से लगता ही नहीं कि मुझे लेप्रेसी हुआ है। चलो मान लेते हैं कि मैं फेक वीडियोस बनाता हूँ। अगर मैं फेक वीडियोस बनाता हूँ, मैंने बहुत सारे वीडियोस में मेरा हाथ भी दिखाया है, बहुत सारे थंबनेल्स में मैंने अपना हाथ दिखाया है। बहुत सारे लोग इस बात को रिलेट कर सकते हैं कि अगर वीडियोस अगर गलत बन सकते हैं, कोई भी बना सकता है यूट्यूब से, मतलब बहुत जगह से इंफॉर्मेशन निकाल के लोग वीडियोस बना सकते हैं यूट्यूब पे। बट जो जेन्युइन एक्सपीरियंस है वो एक सर्वाइवर ही जेन्युइन अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है आप लोगों के साथ। कोई भी अलता बलता बंदा बस स्टडी करके एक एक्सपीरियंस को शेयर नहीं कर सकता। और मान लीजिए एक्सपीरियंस शेयर भी कर लिया, फिर भी ये जो हाथ पे दाग है मेरे वाले, अभी आपको दिख रहा होगा ये वाला जो दाग है, वेट कैमरा भी जूम नहीं कर रहा है, गौर से देखो। अभी तो ये दाग भी थोड़ा बहुत फेड अप हो रहा है, बट देखो यहाँ पे आपको दिखेगा, ये देख रहे हो, ये जो दाग है लेप्रेसी का, तो ये नहीं हो सकता। ये देखो बायोप्सी का निशान, यहाँ से बायोप्सी हुई थी मेरी, तो ये बायोप्सी का निशान भी है। जैसे मैंने आपको बताया कि लेप्रेसी का आप जब ट्रीटमेंट कराते हो, ट्रीटमेंट के बाद बहुत टाइम लगता है। अगर किसी को बहुत बुरा वाला दाग आया है तो उसको जाने में टाइम लगता है। अभी जैसे मेरा ट्रीटमेंट होने के बाद अभी मुझे 2.5 से 3 साल हो रहे हैं कि मेरा एमडीटी ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया है, एमबीएमडीटी वाला। पीबीएमडीटी को तो शायद 7-8 साल हो गए होंगे पीबीएमडीटी के ट्रीटमेंट को, बट एमबीएमडीटी के ट्रीटमेंट को मुझे 2.5 से 3 साल हो गए हैं। अभी तक ये दाग
थोड़ा बहुत ही गया था, बट अभी मुझे ऐसे फील हो रहा है कि ये दाग जो है वो 80% तक चला गया है। बस अभी 20% ही बचा है, जो कि वो भी चला ही जाएगा कुछ टाइम के बाद। तो ऐसा होता है। अभी तो मैंने ये दाग को भी देखना छोड़ दिया कि मुझे दाग है या नहीं है मेरे बॉडी पे, या है तो कितना है, इसलिए मुझे पता भी नहीं चला कि ये दाग फेड अप हो गया है। बट आप लोगों को अगर फिर भी डाउट आता है तो मेरे पुराने वीडियोस को भी आप चेकआउट कर सकते हो। वहां पे ये जो दाग है वो विजिबल है, बहुत ज्यादा विजिबल मैंने अपने दाग को दिखाया है उस वीडियोस में। और मुझे किसी बात का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास बाकायदा सर्टिफिकेशन है कि मैंने एमडीटी का ट्रीटमेंट कराया है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मेरे पास सर्टिफिकेट है कि मैंने ये ट्रीटमेंट को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है और मैं लेप्रेसी फ्री हो गया हूँ सक्सेसफुली। तो अगर किसी को भी डाउट आता है ये सारी चीजों का, तो वो मेरे वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं और मुझे इस वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं कि मुझे आपके सर्टिफिकेट्स देखने हैं, मुझे आपके रिपोर्ट्स देखने हैं। मैं कुछ आने वाले वीडियोस में मैं वो भी शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। अभी बात कर लेते हैं उन लोगों की जो लोग ठीक नहीं होने वाले हैं। अब कौन से लोग ठीक नहीं होने वाले हैं इस बीमारी से? तो वो लोग जो ठीक नहीं होने वाले हैं उन लोगों की लिस्ट में ये वाले नाम आते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि लेप्रेसी बीमारी है, बट हम उसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं, एमडीटी खा रहे हैं, बट हमें किसी प्रकार का कोई भी सिम्टम्स नहीं दिख रहा है अभी बॉडी में कि हम ठीक हो रहे हैं। लेप्रेसी कोई फ्लू नहीं है, वायरल फीवर या फिर बैक्टीरियल फीवर नहीं है, जो कि आपने ट्रीटमेंट ले लिया, एंटीबायोटिक ले लिया तो बैक्टीरियल फीवर चला जाएगा, या फिर वायरल के लिए एंटीवायरल ट्रीटमेंट लिया तो वो चला जाएगा। लेप्रेसी एक माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रेसी होने वाला एक बैक्टीरियल डिजीज ही है, जिसे हम एंटीबायोटिक्स, जो एंटी लेप्रेसी के एंटीबायोटिक्स है, वो लेकर हम इसे खत्म कर रहे हैं अपने बॉडी में से। तो अगर मुझे एक बात बताओ कि जब आपको लेप्रेसी हुआ था तब भी आपको कौन सा पता चला था कि मुझे लेप्रेसी हुआ है? किसी तरीके का ताप, मतलब बुखार, या फिर कुछ किसी तरीके के सिम्टम्स आए थे? कुछ भी सिम्टम्स नहीं, बस सिम्टम्स आए होंगे तो ऐसे थोड़े बहुत दाग आए होंगे, वो भी थोड़े थोड़े होंगे स्टार्टिंग के डेज में, और जब वो आपने ट्रीटमेंट नहीं कराया तो फिर वो बढ़ गए होंगे, इस तरीके के दाग ही आए होंगे। ऐसे तो सिम्टम्स नहीं आए थे ना, जैसे फीवर वगैरह आता है, किसी को हेडेक होता है, किसी को वॉमिटिंग होता है, ऐसे सिम्टम्स नहीं थे। तो अभी आप ट्रीटमेंट लोगे तो आपके वो सिम्टम्स कैसे ठीक हो जाएंगे? इसीलिए आपको कंप्लीट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और अगर आपको ये जानना है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि लेप्रेसी का ट्रीटमेंट हो गया है मेरा सक्सेसफुली, मैंने इस ट्रीटमेंट को खत्म कर दिया है सक्सेसफुली, अगर आपको ये सारी बातें जानना है तो इसके लिए आपको पहले ट्रीटमेंट करना पड़ेगा 12 महीने का। उसके बाद आपको फिर कुछ महीने वेट करना पड़ेगा, मेरे ख्याल से 3 से 4 महीना वेट करो। उसके बाद ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद उसके बाद फिर डॉक्टर के पास जाओ, अच्छे से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ, बड़े वाले, जहाँ पे बायोप्सी की सुविधाएं उपलब्ध है, और वहां पे जाके अपना बायोप्सी रिपोर्ट कराओ। बायोप्सी रिपोर्ट में पता ही चल जाएगा अभी आपको लेप्रेसी है या नहीं है। बट इस ट्रीटमेंट को बीच में बिल्कुल मत छोड़ना। अगर आपने इस ट्रीटमेंट को बीच में छोड़ दिया तो आप कभी ठीक नहीं होने वाले हो, ये मेरी गारंटी है, 100%। लिख के ले लो। उसी के साथ आपको सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं तो आपने 4-5 महीने ट्रीटमेंट किया और फिर इसको बंद कर दिया, ऐसा नहीं करना है। बहुत से लोग ट्रीटमेंट को कंप्लीट नहीं कराते हैं, बट आपको 100% ट्रीटमेंट को कंप्लीट कराना है, उसी के बाद आप 100% ठीक हो जाओगे, ये मेरी श्योरिटी है। तो फ्रेंड्स, यही मुझे बात करनी थी आपसे कि आपके जो क्वेश्चन के आंसर देने थे। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, अब बहुत से लोग मुझे ना डीएम भी करते हैं इंस्टा में वगैरह, वो लोग मुझे बोलते हैं कि आपके लेप्रेसी की रिपोर्ट बताओ, और फिर लेप्रेसी की बायोप्सी की रिपोर्ट बताओ, और फिर हमारी बायोप्सी की रिपोर्ट हम दोनों ये करेंगे, मतलब दोनों को कंपेयर करेंगे। अब मुझे बताओ, मैं एक अलग पेशेंट हूँ, भले ही मैं लेप्रेसी का ही पेशेंट हूँ। अब लेप्रेसी में भी बहुत सारे टाइप्स है, तो मैं एक टाइप का पेशेंट हूँ। हो सकता है जो मुझे बंदा मेरी रिपोर्ट मांग रहा है वो दूसरे टाइप का पेशेंट हो, मैं अपने रिपोर्ट्स उसको कैसे दे दूँ? मैं खुद ही एक डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक लेप्रेसी सर्वाइवर पेशेंट हूँ, जो कि अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता है और आप लोगों को मोटिवेट करता है। अगर मैं अपना रिपोर्ट उनको दे दूंगा, वो लोग पढ़ लेंगे, और वो भी डॉक्टर ने, उनको अगर वो ट्रीटमेंट, मतलब वो रिपोर्ट नहीं समझ में आई, वो हल्ता सल्ता उन्होंने कुछ कर लिया अपने आप को, तो वो
सही नहीं रहेगा। इसके लिए मैं अपने रिपोर्ट्स किसी को नहीं भेजता हूँ, भले ही मैं अपने चैनल पे दिखाऊंगा, बट मैं किसी को पर्सनली अपने रिपोर्ट्स नहीं दिखाने वाला। ना मैं डॉक्टर हूँ, ना आप जो मुझे रिपोर्ट मांग रहे हो, आप भी डॉक्टर नहीं हो। आपका रिपोर्ट आपके डॉक्टर के पास जाके दिखाओ, उनको ज्यादा अच्छे से नॉलेज है उन सब चीजों का, तो वो ज्यादा अच्छे से आप लोगों को बता पाएंगे उस डिजीज के बारे में और अच्छे से समझा पाएंगे। तो इसीलिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है इस प्रॉब्लम को, और ट्रीटमेंट करते रहो। आप 100% ठीक हो रहे हो, ये मेरी गारंटी है। भले ही आपको अभी के टाइम पे कुछ भी सिम्टम्स ठीक होते हुए नहीं दिख रहे हैं, बट धीरे धीरे देखना, जैसे जैसे आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा, जैसे जैसे आपके दिन बीतते जाएंगे, आपको खुद ब खुद रिजल्ट दिखना चालू हो जाएंगे और आप एक बड़ी बीमारी को हरा दोगे और अपने लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। अगर आपने इसका ट्रीटमेंट नहीं किया तो आप कभी ठीक नहीं हो पाओगे और अपने लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इसीलिए आप इसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आप लोगों के पैर पकड़ता हूँ कि प्लीज इसका ट्रीटमेंट कराओ और अच्छे से कराओ। और एक बात मुझे आपसे शेयर करनी थी, मान लीजिए कि किसी का ब्लड लॉस हो रहा है, किसी को बहुत ज्यादा वीकनेस आ रही है, किसी को किसी तरीके की प्रॉब्लम्स हो रही है, मान लीजिए वीकनेस तो आ ही रही है, किसी को काविड जिसको जॉइंटिस बोलते हैं, अगर जॉइंटिस जैसे भी अगर आपको हो रहा है तो उस टाइम पे डॉक्टर जो है वो कुछ टाइम के लिए ट्रीटमेंट को स्टॉप कर देते हैं। 15 से 20 दिन के लिए वो स्टॉप करने के लिए बोलते हैं आपको, बट आपको डॉक्टर को बताना है। पहले तो अपना जो जनरल फिजिशियन है उनसे कंफर्म कीजिए कि आपको कोई डिजीज हो रही है या फिर आपको ज्यादा ही वीकनेस आ रही है ट्रीटमेंट से। उसके बाद फिर जहाँ पे आप ट्रीटमेंट कर रहे हो उनसे कंसल्ट कीजिए, वो आपका ट्रीटमेंट बंद कर देंगे कुछ दिनों के लिए, और जब आप ठीक हो जाओगे प्रॉपरली तो फिर से स्टार्ट कर देंगे। बट आपको बंद और चालू आपको डॉक्टर के कंसल्ट से ही करना है, अपने मन से नहीं करना है। बस यही इंपॉर्टेंट नोट देना था और आज का वीडियो यही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर था। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ, जिससे और भी अवेयरनेस फैल सके इन्वायरमेंट में। तो मैं सूचक मिलता हूँ आप सभी से अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यू ऑल।